जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 8। और क्लास 8 का जो ये हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे जानकारियां सुनी होगी, पता होंगी, लेकिन आज हम लोग बारीकी से देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में कैसे आया था, किस लिए आया था, कब आया था, इसका प्रमुख कौन थे और कितने ईस्वी में इन चीजों को लागू किया गया, ये सब सारी बातें आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है जो हमारे भारत में क्या आया था, व्यापार करने आया था। व्यापार मतलब समझते हो, जैसे हम लोग हटिया बाजरिया में कोई चीज बेचने जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में बेचने के लिए आया था। किसके लिए आया था? बेचने के लिए आया था। सबसे पहला इनका स्थापना जो इंग्लैंड का था। ये जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका मकसद एक ही था, जो व्यापार करना। क्या करना? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मकसद था व्यापार करना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपना भारत का कंपनी नहीं था, ये अपने भारत के बनाया हुआ कंपनी नहीं था, ये कंपनी था विदेशी कंपनी था। क्या था? विदेशी कंपनी था। ठीक ना? इसका अगर प्रमुख की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख था संजीव हेमंत। क्या था? संजीव मेहत था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला क्या था, प्रमुख थे। क्या थे? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वर्क करने वाले लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो क्या था, उनकी संख्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग कुल लोग 90 आदमी थे। कितने आदमी थे? 90 आदमी थे। कितने आदमी थे? 90 आदमी थे। ठीक है। अब क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में सन 2 अगस्त 1858 ईस्वी में लागू हुआ। कितना ईस्वी में लागू हुआ? 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला मतलब जो है वो कितने ईस्वी में लागू हुआ? 2 अगस्त 1858 ईस्वी में ये लागू हुआ था। ठीक ना? फिर कहता है, अब हम इसके एक बारीकों को देखते हैं। ठीक ना? पहला देखिए, इधर देखना। हेलो प्यारे बच्चों, इधर देखो। पहला है, इस संगठन पूर्व व पश्चिम के एशिया के लिए साथ व्यापार के लिए किया गया था। इस संगठन का ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में आया था, उसका पहला मकसद था जो एशिया पश्चिमी और पूर्वी जो इलाके हैं ना, उसमें क्या था, व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इस कंपनी की स्थापित किया गया, जो हम क्या करेंगे, एशिया को पश्चिमी और व्यापार के साथ जोड़ेंगे। देखिए, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था तब ये मतलब सटीक होता है, अच्छा होगा, जब उस देश में क्या होगा, व्यापार व्यवस्था को मजबूत किया जाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो भारत का अर्थव्यवस्था का सबसे पहला पहलू क्या है? भारत का अर्थव्यवस्था का सबसे पहला पहलू है जो रुपया, धन, पैसा आएगा तब तो हमारा भारत मजबूत होगा ना। तो ये सब कहाँ से आएगी? ये सब आएगी व्यापार से। कहाँ से आएगी? व्यापार से। व्यापार माने व्यापार मीन्स नहीं, व्यापार मीन्स हम कोई चीज, जैसे हमारे देश में कपास उपजता था और कपास को क्या करते, कपास से सूती कपड़ा बनता था, और सूती कपड़ा जो बनता था वो क्या करते थे, गर्मी के लिए प्रोटेक्टेबल होता है, तो उसको हम लोग क्या करते थे। लेकिन इंग्लैंड में सूती का कपड़ा नहीं बनता था, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से हमारे देश से कपास खरीदना स्टार्ट किया और उस कपास को ले जाके अपने देश में कपड़ा बनाया, उससे बेसी मुनाफा कमाया। हमरे यहाँ 5 रुपया में लेता था, वो अपने यहाँ 50 रुपया में बेचता था। तो ये है व्यापार, ये है व्यापारी का ट्रिक, जो कम कच्चे मालों को कम पैसे में खरीदे और बेसी पैसे में बेचे। ठीक ना? चलिए यहाँ देखिए, अगला पॉइंट है
कंपनी की एकाधिकार निकाय के रूप में शुरू किया गया था। ये जो एकाधिकार यानी इसका अधिकार एक निकाय यानी आने वाली जो हमारे कंपनी से जो मुनाफा होगी उसको हम क्या करेंगे अपने देश के विकास में लगाएंगे, ठीक ना। दूसरा है कंपनी ने कपास, रेशम, नील, सेरा और चाय का व्यापार करना शुरू किया। क्या क्या? कपास, रेशम, नील, सेरा और चाय का व्यापार करना शुरू किया। बात न करें सभी बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दे। चलिए अगला है कंपनी ने दासों का परिवहन किया, ठीक ना। दास यानी जो भी हमारे लोग थे ना उनको क्या किया? परिवहन माने जो यातायात के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई चीज है और हम दूसरे देश भेजना चाहते हैं तो वो किससे भेजेंगे? परिवहन के माध्यम से, रास्ता के माध्यम से। और परिवहन कितने प्रकार के होते हैं पता है? परिवहन के 3 ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है जलीय, क्या होता है? एक होता है जलीय मार्ग, एक होता है स्थलीय मार्ग, क्या होता है? स्थलीय मार्ग, और एक होता है वायु मार्ग, क्या होता है? वायु मार्ग। ये हमारा परिवहन था, ले आने और जाने का, एक देश दूसरे देश को भेजने का, ठीक ना। दूसरा हमारा है कंपनी ने 17वीं शताब्दी कितना होता है पता है? शताब्दी कैसे बनता है? नहीं पता। देखो शताब्दी 10 साल होता है ना, तो 10 साल को हम लोग क्या कहते हैं? 10 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 वर्ष। मान लो हमने 10 वर्ष, 10 वर्ष होगा ना, तो 10 वर्ष जब बीत जाएगा तब एक शताब्दी आएगा। क्या आएगा? एक शताब्दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? हमारा 17वीं शताब्दी के इर्द में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी को भारतीय तटरेखा पर सूरत, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में व्यापारी का केंद्र बनाया। केंद्र बने, मान लो, देखो केंद्र का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारा सूरज है ना, तो सूरज कहीं ना कहीं हमारा अर्थ है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक ना। और इस सेंटर से तो हम अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। मान लो यहाँ है सूरत हो गया, मुंबई हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सुनो गौर से, यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अपना सामान बनाएंगे और एक ऐसे जगह पे रखेंगे जो सभी देश को क्या होगा? ले जाने में क्या होगा? आसानी होगा। क्या होगा? आसानी होगा। कम लागत में, कम ट्रांसपोर्ट के खर्चा में हमको आराम से क्या करेगा? मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले। देखिए कहता है कंपनी ने पलासी 1758 और बक्सर 1764 में सैन्य जीत हासिल की। कंपनी ने क्या किया था? देखिए जब हम कोई कंपनी दूसरे देश में ले जाते हैं ना, तो दूसरे देश वाला का क्या होता है? जो मतलब हमारा देश में लेके आया है तो हो सकता है कि इनका देश में जो हम जाएंगे ना तो इसका घाटा। अच्छा मान लो तुम दुकान करती हो ना, और तुम्हारे दुकान के सामने में कोई और एगो दुकान करते तो तुम्हारा केहन मन हो वीडियो तो तुम्हारा व्यापार में कुछ ना कुछ घाटा पड़ेगा कि नहीं? होटल का तो हमारे जो मतलब व्यापारी लोग थे उसके जब वो आए ना वीडियो बंद हुआ थी तब उसके व्यापार में क्या हो गया? व्यापार में घाटा होने लगा। तब बोला जो नहीं, इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लड़ाई करेंगे, इसको भगाएंगे, मारपीट के दुकान फोड़ देंगे इसको, कंपनी को। तब क्या हो गया? 1757 और बक्सर और 1764 में सैनिक की इन्होंने लड़ाई की, ठीक है। अच्छा हालांकि पलासी युद्ध में अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पलासी युद्ध के बारे में, ठीक ना। कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भारतीय राज्यों को स्वराज नियंत्रण दाखिल किया। जो अपना जो नियंत्रण करता था ना, जो दूसरे नियंत्रण, अब क्या करता? वो खुद से नियंत्रण क्या करने लगा? खुद से नियंत्रण करने लगा। किस पे? अपना कंपनी पे, ठीक ना। फिर कंपनी के साथ जब जो आया तो कंपनी ने अपना सैनिक खुद लेके आया था। अच्छा हम जो कहीं पे जाते हैं तो अपना प्रोटेक्ट लेके जाते हैं कि नहीं? प्रोटेक्ट हमारा जो सुरक्षा के लिए काम करेंगे कि नहीं?
तो ठीक इसी प्रकार जो कंपनी जो चलती थी ना, तो उसके देख रेख में क्या करता था, वो सैनिक लगाया था जो चारों साइड देख रेख करे उसका, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला है कंपनी के पास अपना युद्ध करने वाला हथियार भी था। कंपनी के पास क्या था, किस कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अपना युद्ध करने वाला कुछ हथियार भी था। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अपनी कंपनी अपना नियंत्रण खो दिया। जब धीरे धीरे उसका क्या हो गया, वो होने लगा, क्या होने लगा, जब व्यापार पे थोड़ा मोड़ा धक्का पड़ने लगा तो वो अपना नियंत्रण खो दिया। क्या किया, खो दिया। उसके हाथ में जो अपना डाक डोर था, जिसको हम कहते हैं सामान लेने की शक्ति थी, वो हट गया और क्या, वो अपना नियंत्रण खो दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 90 सदस्य काम कर रहे थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।